कहते हैं जब हसरतें हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है। इसी बात का उदाहरण है इंदौर हनी ट्रैप मामले में सागर का कनेक्शन। इंदौर हनी ट्रैप मामले में मकरोनिया निवासी रेसू चौधरी को मास्टरमाइंड माना जा रहा है। जब से क्राइम ब्रांच ने इस मामले की जांच शुरू की है तब से अब तक एक एक कर कई खुलासे सामने आ रहे हैं। कैसे एक अति महत्वाकांक्षी महिला ने सही गलत को दरकिनार करते हुए वो रास्ता चुना जिसकी मंजिल बदनामी, नफरत, तिरस्कार और सलाखों पर जाकर खत्म होती है, और यहाँ तक पहुँचने के लिए न जाने कितने निर्दोषों का इस्तेमाल कर उन्हें बेवजह सताया गया। शायद वर्तमान घटनाक्रम उन्हीं लोगों को सताने का परिणाम है। इस मामले में अखबार विज्ञापन, पोस्टर, पंपलेट, पार्सल डिलीवरी बॉय का घटनाक्रम भी शामिल है, जिन्हें झूठे रुतबे का खौफ दिखाकर उनके साथ ठगी की गई और वो बेचारे धोखे और अपमान का घूंट पीकर मौन रह गए। इस मामले में नरियावली विधानसभा के कई जनप्रतिनिधियों के नाम और उनके परिजनों के नाम जोड़े जा रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है ये किसी को नहीं पता, बस अफवाहों और चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं कुछ लोग इस मामले में आग में घी का काम भी कर रहे हैं। अब इसे निजी खुन्नस कहें या अवसर, इनका मन काफी गदगद है। खैर, सच्चाई ज्यादा दिन नहीं छिप सकती, आज नहीं तो कल सारा सच सामने होगा। वहीं नरियावली विधानसभा महिला मोर्चा द्वारा इस मामले में जोड़े जा रहे नामों को लेकर खासा आक्रोश है। महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं और महिला पदाधिकारियों ने इस मामले में नाराजगी जाहिर की है और सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक और मनगढ़ंत खबरों पर विरोध प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि अगर इन भ्रामक खबरों को बंद नहीं किया गया तो मजबूरन हमें कोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी। इन कार्यकर्ताओं ने 4 साल पुराने उस घटनाक्रम को भी उजागर किया जिसे आधार बनाकर भ्रामक खबरों को बल दिया जा रहा था। खैर, सच्चाई जो भी हो, लेकिन एक बात जरूर है, इस हनी ट्रैप कांड ने कई लोगों की नींद उड़ा रखी है। देखिए, मैं एक डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ और रेसू चौधरी की एक पार्सल आया हुआ था जो जिसकी कीमत कम से कम 16,750 रुपये के करीब थी। जब मैं उनके घर पर डिलीवरी करने के लिए गया तो उन्होंने मुझे बोला कि आप 10 मिनट वेट कीजिए, मैं अभी पेमेंट कर देती हूँ। 10 से 15 मिनट और 20 मिनट निकलने के बाद में जब वो घर से वापस आई तो बोलने लगी कि पार्सल रिटर्न कर दो। मैंने जैसे ही पार्सल वापस लिया तो उस पार्सल में मुझे उसका पार्सल का वेट कम लगा। तो वेट कम लगने के बाद मैंने उसको घुमा के देखा तो देखा उसमें एक ट्रांसपेरेंट टेप लगा हुआ था। ट्रांसपेरेंट टेप लगा होने के बाद इससे मैंने उन्हें बोला कि मैडम आपने इसमें कुछ छेड़खानी की हुई है। जैसे उन्होंने उनसे मैंने बोला कि आपने इसमें छेड़खानी की तो वो मुझे धमकाने लगी कि अरे तुम यहाँ से निकलो, तुम मुझे जबरदस्ती परेशान कर रहे हो, बदनाम करने के लिए फिर रहे हो, यहाँ चिल्लाओ मत। तो मैंने कहा मैडम आपने इसमें टेप लगा हुआ है। जब उनके घर में अंदर गया तो उन्होंने मुझे धक्का दे के बाहर निकाल दिया कि नहीं यहाँ निकलो, यहाँ कोई पेमेंट नहीं करूँगी मैं। पार्सल मेरे पास ऐसे ही आया हुआ था। जब मैंने उसको टेप खोला तो उसमें एक 10 रुपये की शैम्पू निकली उसके अंदर। इसकी शिकायत के लिए मैं थाने गया हुआ था। तो रात करीब 9 बजे टीआई मकरोनिया टीआई उन्होंने रेसू चौधरी को फ़ोन करके वहाँ बुलाया तो वो वहाँ भी धमकी देने लगी कि तुम कहीं भी कर लो शिकायत, मेरी कहीं शिकायत दर्ज नहीं होगी। प्रकार करता हूँ और मैं ये बिल्कुल मानूंगी नहीं, क्योंकि रेसू चौधरी जैसी महिलाओं को हमारे विधायक जी कभी मतलब शरण ही नहीं दे सकते हैं। ऐसे हमारे माननीय विधायक जी, हम बहनें उनको राखी बांधते हैं। हमारे भाई साहब जो विधायक भैया हैं, हम बहनों को बहन छोड़ के बात नहीं करते और भाइयों से भी बोलते हैं कि नाम मत लिया करो, बहन बहन लगाओ। तो ये तो गलत बात है कि मीडिया हमारे विधायक जी को बदनाम कर रही है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये सब नहीं होता, अगर ये सब मीडिया बंद नहीं करती तो हम महिला मोर्चा जाकर न्यायालय में शरण लेंगे और आंदोलन भी करेंगे। और मैं दरख्वास्त करती हूँ कि माननीय हमारे विधायक जी को बदनाम नहीं किया जाए, वरना हम सब कानून का सहारा लेंगे। जो सोशल मीडिया पे जो भाई साहब के खिलाफ लोग बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, वो सब गलत है। और जो कार्यक्रम था दाल बाटी का, उस कार्यक्रम में मैं भी वहाँ मौजूद थी। ऐसे ही मतलब कोई बात नहीं थी वहाँ पर, बस रेसू और
इंदु चौधरी के बीच कुछ छोटी मोटी बातचीत थी, उस कारण से ये लोग मतलब सब बोल रहे हैं कि वहाँ भाई साहब का नाम उछाला जा रहा है, जबकि ये सब गलत है। मैं भी उनकी छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, कई वर्षों से लगातार भाजपा के लिए काम कर रही हूँ और भाई साहब के साथ हूँ। 20 वर्षों से राजनीति में हूँ और मैं यही विधानसभा नरियौली से कार्य करता हूँ और आज मैं ज़िले के दायित्व पे भी हूँ। तो मेरा ये है कि आज बहनों के लिए जो सम्मान है, मुझे नहीं लगता कि कहीं और मिलता होगा। जितना सम्मान हमारे नरियौली विधायक बहनों के प्रति सम्मान देते हैं, जिससे आज मकरोनिया नगर में सबसे ज़्यादा अगर मातृशक्ति की संख्या है तो मकरोनिया नगर में है, क्योंकि वो इसकी परिदृष्टता से देखी जाए कि हमारे विधायक हमेशा महिलाओं के लिए बहन, बहन जी इन शब्द से संबोधित ही करते हैं। हाँ, मैं उस कार्यक्रम में उपस्थित थी और बहुत सारी मातृशक्ति भी उपस्थित थी। वो संगठन के तौर पे कार्यकर्ता मिलन समारोह कार्यक्रम था, चुनाव के टाइम की शायद ये बात है। पर इस कार्यक्रम को भी लेके एक पत्रकार भाई ने, जिसने भी मतलब मीडिया पे कुछ भाई साहब के चरित्र को धूमिल करने के लिए कुछ वर्ड वहाँ पे लिखे हैं, जो वर्ड हम सब लोगों को अच्छे नहीं लगे, कि वहाँ पे हमारी बहन जो इंदु चौधरी जी थी, उनकी और रेसू चौधरी जी की किसी बात को लेके वार्तालाप हो रही थी, बहसबाजी हो रही थी। तो हमारी सम्मानीय भाभी रेनू लारिया जी वहाँ पे उपस्थित थी, तो वरिष्ठता के कारण उन्हें मतलब डांटा कि इतना अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, तो आप इस कार्यक्रम को खराब करने के लिए इस तरह की बातचीत यहाँ पे ना करें। कृपया कर आप इस बात को और कहीं किसी स्थान पर करें, क्योंकि वहाँ कार्यकर्ता सब थे तो भीड़ इकट्ठी हो रही थी, तो वो कार्यक्रम की दृष्टि से अच्छा विषय नहीं बन पा रहा था। तो उन्हें वरिष्ठता के कारण उन्हें समझाया, मना किया कि आप जो भी बात है आप अलग करिए। और हमारे विधायक की चरित्र को उछाला जा रहा है, उनकी चरित्र को धूमिल किया जा रहा है। इसकी वजह से अगर मीडिया इस चीज़ को नहीं रोकती है, हमारे भाई नहीं रोकते हैं, तो हम सब बहनें इसका आंदोलन करेंगे, कानूनी से मदद लेंगे, क्योंकि इससे हम सबको भी बहुत बेकार लग रहा है कि हमारे माननीय विधायक जी ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैं 20 वर्षों से कार्य करता हूँ और मैं एकदम से बीच चौराहे पे खड़े होके दम से कह सकती हूँ, नजरें मिला के कह सकती हूँ अपने पत्रकार भाइयों से कि हमारे नरियौली विधायक अगर जैसा विधायक पूरे मध्य प्रदेश में नहीं होगा, जैसे हमारे विधायक जी हैं, ऐसा विधायक पूरे एमपी में आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो छवि उनको उछालने की छवि का काम किया है, मैं उन भाइयों से निवेदन करती हूँ कि आपने मीडिया पे या आपने पत्रकार में जो भी बात लिखी है, ऐसी बात आइंदा नहीं लिखें, वरना हम सब बहनें मिलके सबका विरोध करेंगे।